आज की वीडियो में HTC के मल्टीमीटर ऑसिलोस्कोप को चलाना सीखेंगे। बॉक्स पे इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। DSO 1008S इसका मॉडल नंबर है और एक ये स्मार्ट ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर है, तो दोनों मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप की फंक्शनैलिटी ये आपको दे देता है। ये सारे पैरामीटर्स पे ये मेजरमेंट्स ले सकता है। कैटेगरी 3 600 वोल्ट्स तक सर्टिफाइड है। 10 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी बैंडविड्थ है और फुल वेव फॉर्म की मेजरमेंट ये कर सकता है। इसके अंदर 2000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है। अलग अलग पैरामीटर्स पे इसकी स्पेसिफिकेशंस ये सारी दी गई है। साइड में और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हैसल फ्री वारंटी के लिए इसको स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर ज़रूर करें। सबसे पहले तो इसके साथ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कैलिब्रेशन का और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसके यूज़र्स मैनुअल में दी गई है। इसको चार्ज करने के लिए एक USB Type-C केबल दी गई है। 2 मल्टीमीटर लीड्स, बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ट है। ये पूरा ही एक सिलिकॉन के कवर में इसको एनकैप्सुलेट करा हुआ है। ऊपर की तरफ नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक सेंसर लगा हुआ है, ताकि कोई भी हाई वोल्टेज का पावर सोर्स है सिंपली इस डिवाइस को आप नज़दीक लेके जाएं तो इससे आपको पता चल पाए कि पावर उसमें आ रही है कि नहीं। बैक साइड पर इसका सीरियल नंबर मैंशनड है, इसका मॉडल नंबर है और इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। ये इसका बैटरी चार्जिंग सॉकेट दिया है और वेव फॉर्म्स की टेस्टिंग के लिए 2 प्रॉन्ग्स भी दिए गए हैं। इसके अंदर इंटरनल सिग्नल जनरेटर भी इंक्लूडेड है। पावर ऑन करने के लिए पावर बटन को होल्ड करेंगे तो पावर ऑन हो जाता है। अब ये मल्टीमीटर मोड में है और इसको ऑसिलोस्कोप मोड में ले जाने के लिए मोड के बटन को होल्ड करें। ये देख सकते हैं, तो अब ये ऑसिलोस्कोप की फंक्शनैलिटी आपको देगा। नीचे की तरफ इसमें 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि टिपिकल मल्टीमीटर्स में होते हैं। 10 एम्पियर का जो है पोर्ट है सिर्फ आपको करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना है, इसीलिए ये वार्निंग स्टिकर भी लगा हुआ है कि गलती से भी इस पर आप हाई वोल्टेज मेजर ना कर लें, जैसे कि सारे मल्टीमीटर्स में आप ये सेफ्टी प्रिकॉशन करते ही हैं। ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए इसमें इसके लीड्स को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लीड्स के जो टिप्स है गोल्ड प्लेटेड है, जिससे इन पर आराम से कोरोजन नहीं लगता। और बैक साइड पे इसके 2 कनेक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें इसकी लीड्स को टच करते हैं। इसके अंदर जो इंटरनल जनरेटर है 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। 2 वोल्ट्स की इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। ये पीक टू पीक वोल्टेज दी गई है। RMS वोल्टेज नीचे 1.8 वोल्ट्स ये दिखा रहा है। लेफ्ट और राइट से आप इसका टाइम इंटरवल एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर और नीचे के बटन से इसकी वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ग्राफ का साइज़ आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख पाएँ। मेन्यू के बटन से और भी फंक्शंस एडजस्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि मोड इसमें एक ऑटो दिया है, एक नॉर्मल, एक सिंगल। इसको ऑटो ही रहने देते हैं। एज इसमें अप और डाउन 2 तरीके से होती है, जैसे कि टिपिकल ऑसिलोस्कोप्स में होती है। अटेनुएशन इसमें 2 तरीके की मिल जाती है, एक 1x एक 10x। और ये इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। 50 पे ही इसे रहने देते हैं, ये काफ़ी है। फंक्शन के बटन को दबा के इसके और भी फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज या टाइम ऊपर नीचे जो हम कर ही रहे थे पहले। वेव फॉर्म को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं मूव पे ला के। और एक बार और आप जब फंक्शन को दबाएंगे तो इसका ट्रिगर चेंज कर सकते हैं। एक बार और फंक्शन को दबाते हैं तो AC और DC के बीच में आप चेंज कर सकते हैं। जब आप ऑटो सेट कर देते हैं तो इस सारे पैरामीटर्स को अपने आप एडजस्ट कर देता है। अब ऑसिलोस्कोप से वापस इसके मल्टीमीटर मोड में आया है, तो इसमें वोल्टेज मेजर आप कर सकते हैं DC और AC। और अभी ये रेसिस्टेंस मोड पे लगा हुआ है, इसमें ये ओम का सिंबल बन के आ रहा है। अब ये डायोड की मेजरमेंट लेने के लिए है। और एक कंटिन्यूटी मोड है, जिसके ज़रिए हम कॉमनली टेस्टिंग करते ही हैं। अभी ये कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए मोड लगा है। इसके बराबर में मिली वोल्ट्स की मेजरमेंट ले सकते हैं आप इससे। और एम्पियर्स की मेजरमेंट लेने के लिए इसके लेफ़्ट साइड में जो पोर्ट दिया गया है, इसमें आपको केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। इस स्मार्ट मल्टीमीटर की अच्छी बात यह है कि ये आपको क्लियरली इंडिकेट भी कर देता है कि कौन से पोर्ट्स पे आपको लीड्स कनेक्ट करनी है, ताकि किसी भी तरीके से आप गलती ना करें। NCV डिटेक्शन का फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली NCV का मोड लगा के किसी भी नज़दीकी पावर सोर्स की तरफ आप अगर मीटर को ले जाते हैं तो बीप करते हुए इंडिकेट करता है कि लाइंस में पावर आ रही है। ऑसिलोस्कोप की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो 300 वोल्ट्स तक ये सेफली नाप सकता है, यानी घर की मेंस की लाइन्स या जेनसेट से या इन्वर्टर से अगर आप वेव फॉर्म को चेक करना चाहते हैं तो आराम से इस मीटर के ज़रिए कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड बटन दबा के वो ले सकते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको अपना कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा USB केबल के ज़रिए, और सारी सेव्ड फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ साल पहले इस तरह की डिवाइस को इमेजिन करना भी एक असंभव बात लगती थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में और इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में ऑसिलोस्कोप अवेलेबल होने लग गए हैं। अब ओवरऑल इसको कंक्लूड करा जाए तो बेहतरीन डिवाइस है ये,
जिस तरह की फंक्शनैलिटी जिस फॉर्म फैक्टर में डिवाइस आपको देती है शायद ही किसी और डिवाइस में आपको देखने को मिलेगी। सारे फीचर्स अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिव डिवाइस है, बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला, ना ही किसी भी तरह के बग्स मैंने नोटिस करे फर्मवेयर में। इसके अंदर एक 2000 mAh की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो अच्छा बैकअप आपको देती है, और चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल दी गई है जिसको आप अपने मोबाइल चार्जर से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको 7000 रुपये के आसपास मिल जानी चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है मल्टीमीटर्स या ऑसिलोस्कोप से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।